डॉक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही होती है कि वह उसे कह सके कि उनका वारिस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया है। आखिरकार डॉक्टर हिम्मत करके बता ही देता है, राजवीर जी, हमने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, पर हम केवल आपकी बहू को ही बचा सके, हम उसके बच्चे को नहीं बचा सके। और जैसे ही यह राजवीर ये सुनता है, उसके पैरों तले और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। राजवीर को ऐसे कमज़ोर पड़ता देख कर मनोज उसे संभालते हुए कहता है, दोस्त, अपने आप को संभालो, अगर तुम कमज़ोर पड़ जाओगे तो बाकियों को कौन संभालेगा। और उसे पकड़कर पास ही की कुर्सी में बिठाता है। तभी डॉक्टर की आवाज़ फिर से आती है, हमने दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर माता पहले से कमज़ोर थी और बच्चे ने भी पेट के अंदर पानी पी लिया था, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर को डर लग रहा होता है, उसे घबराहट हो रही होती है कि कहीं राजवीर उनकी गलती निकाल कर उन्हें सज़ा और उसकी डॉक्टरी ही रद्द करा दे। पर कुछ टाइम बाद दूसरा डॉक्टर आता है और वह राजवीर को बताता है कि उसकी छोटी बहू को लड़का हुआ है। और जैसे ही यह खबर राजवीर और बाकी के कानों में सुनाई पड़ती है तो उनके दिल को राहत से मिलती है। तभी उस आए नए डॉक्टर की आवाज़ आती है, अभी मैडम बेहोश है, पर उनके दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। राजवीर के खबर सुनकर थोड़ा खुश होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह सुकन्या से क्या कहेगा। जब उसे होश आएगा और जब वह अपने बच्चों के बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या जवाब कहेंगे। एक तो पहले से ही उनकी हालत ख़राब, अगर उसे बच्चे के बारे में पता चला तो पता नहीं वह खुद को कैसे संभालेगी, कहीं उसे कुछ हो न जाए। राजवीर घबरा रहा होता है। तभी कमरे के अंदर से बाकी डॉक्टर भी बाहर आ जाते हैं। कमरे में केवल सुकन्या और उसका मरा हुआ बच्चा होता है। सुकन्या बेहोशी की हालत में वैसे ही पड़ी हुई होती है। बाहर आकर के सभी स्टाफ वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी राजवीर से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। राजवीर अभी सोच में डूबा ही हुआ होता है। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ ऑपरेशन वाले कमरे के अंदर से आ रही होती है। आवाज़ सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर केवल 3 लोग ही मौजूद थे, राजवीर, मनोज और वह पहले वाला डॉक्टर। जैसे ही आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, वे दौड़कर कमरे के अंदर जाते हैं। और जब कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि एक बच्चा सुकन्या के बगल में लेटा हुआ रो रहा होता है। वहाँ एक बच्चे को रोता हुआ देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। राजवीर और मनोज उस डॉक्टर की ओर देखने लगते हैं और दोनों को अपनी ओर देखता हुआ देखकर डॉक्टर थोड़ा घबरा जाता है और आगे बढ़कर उस बच्चे को देखने लगता है। बच्चे को देखने के बाद वह कमरे में अपनी नज़र दौड़ाने लगता है। वह देखने लगता है कि कमरे में जो मरा हुआ बच्चा था वह कमरे में नहीं होता है। उस डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वह आगे बढ़कर उस बच्चे को देखने लगता है। और जैसे ही वह पहुंचता है और बच्चे को गोद में उठाता है, उसे उस बच्चे के नीचे एक कार्ड दिखाई पड़ती है। कार्ड को देखकर वह डॉक्टर उसे ऊपर उठा लेता है और उसे राजवीर की ओर कार्ड को देखकर राजवीर और मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। गोद में उठाने की वजह से बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बच्चे की आवाज़ से सुकन्या देवी, जो बेहोश होती है, अचानक से होश में आने लगती है। और उसकी होश के आने के बाद उसकी नज़र डॉक्टर के हाथों में रो रहे बच्चे के ऊपर जाती है और वह उसे अपना बच्चा समझकर अपने बिस्तर पर उठने की कोशिश करती है। उसे ऐसा उठता देख डॉक्टर उससे लेटने के लिए कहता है, आप कमज़ोर हैं, आप लेटे रहिए, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर के कहने पर वह लेटी रही और रोते हुए बच्चे को देखकर हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास मांगती है। उसे ऐसा कहता देखकर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। यह बच्चा उनका नहीं था ऐसे में। और इधर बच्चे को न देता देखकर सुकन्या राजवीर की ओर देखने लगती है, पिताजी। और अपनी बहू की हालत देख राजवीर थोड़ा भावुक हो जाता है, इसलिए वह डॉक्टर की ओर
इशारा करता है और राजवीर का इशारा पा करके वह डॉक्टर उस बच्चे को सुकन्या को दे देता है। बच्चे को अपने पास देखकर सुकन्या बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इसे माँ का प्यार ही कह सकते हैं। जो बच्चा अभी तक रो रहा होता है वह सुकन्या के पास जाते ही शांत हो जाता है।